Hello everyone, Assalamu alaikum, and welcome to my channel Zoologist NMD Cat. This is Habib Rahman. Today we discuss about the some MCQs of biologically molecules. ये जो चैप्टर है जिस पे जो हम MCQs करेंगे ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और एंजाइम पर मुश्तमिल है। आज हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल करेंगे, बकाया जो MCQ उस पर हम एंजाइम का एक और वीडियो बनाएंगे। जो हमारा फर्स्ट MCQs है, द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी फाउंड इन एनी टाइप ऑफ सेल इज। मोस्ट अबंडेंट का ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है जो मिलता है किसी भी सेल के अंदर। अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स की वो 15 to 18% मिलता है। अगर प्रोटीन के बारे में बात करें तो जो ड्राई वेट है सेल का उसमें 50 to 55% मिलता है। और जो वाटर है वो तो है ही ऑर्गेनिक कंपाउंड, और लिपिड्स की परसेंटेज भी 2 to 3% तक मिल सकती है या मिलती है। इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? प्रोटीन इज़ द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 2, digestage act as a product as well as reactant of photosynthesis। वो कौन सा है जो एक्ट करता है एज अ प्रोडक्ट किसी केमिकल रिएक्शन में और रिएक्टेंट के तौर यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में? अल्फ़ा ग्लाइसिन, बीटा राइबोस, चार्ली ग्लूकोज, डेल्टा वाटर। जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? वाटर इज़ अ राइट ऑप्शन। अगर हम देखें तो जब ग्लूकोज की ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेकडाउन होती है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर भी मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है। अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो आपने रिएक्शन देखा है CO2 और प्लस में H2O, यहाँ पर जो वाटर है एज अ रिएक्टेंट के तौर यूज़ होता है। जो वाटर है यहाँ पर देखें आप फोटोसिंथेसिस में ये एज अ रिएक्टेंट के तौर यूज़ होता है। MCQs नंबर 3, द कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड अ पॉलीहाइड्रोऑक्सीएल्डिहाइड आर कीटोन्स सब यूनिट्स। एक कंपाउंड है, इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी तो वो यील्ड देगा, प्रोडक्ट देगा पॉलीहाइड्रोऑक्सीएल्डिहाइड आर कीटोन सब यूनिट्स। ऐसे कौन से कंपाउंड है जिसमें पॉलीहाइड्रोऑक्सी भी होते हैं, एल्डिहाइड भी होते हैं और कीटोन्स भी होते हैं सब यूनिट्स? आपने पढ़ा है, ग्लूकोज भी मिलता है। अगर ग्लूकोज की रिंग चेन स्ट्रक्चर है तो ये आप देख सकते हैं, और ग्लूकोज ये एल्डिहाइड का फार्मूला है और इसमें पॉलीहाइड्रोऑक्सी भी है। पॉलीहाइड्रोऑक्सी ये OH ग्रुप, ये भी OH ग्रुप, इधर भी OH ग्रुप। अगर फ्रक्टोज की बात करें तो ये इधर OH, ये इधर OH, ये कीटोन बना रहा है, ये एल्डिहाइड कंपाउंड है। तो हम कह सकते हैं जिसकी ब्रेकडाउन होती है पॉलीहाइड्रोऑक्सी कंपाउंड की वो दर हकीकत में एक कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। वो कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। यूज नंबर 4, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस which correctly justify the synthesis of cellulose is alpha hydrolysis, beta condensation, charlie decarboxylation, डेल्टा रिडक्शंस। अगर किसी केमिकल कंपाउंड्स में सिंथेसिस हो रही है तो इसका मतलब है कंडेंसेशन हो रही है। अगर कोई कंपाउंड, लार्ज कंपाउंड, उसकी ब्रेकडाउन हो रही है, उसके मोनोमर्स बन रहे हैं तो हम कहेंगे हाइड्रोलाइसिस। इस सिचुएशन में जब क्वेश्चन कर रहा है कि केमिकल रिएक्शंस हैं जिसकी करेक्टली जस्टिफाई हो रही है, उसकी जो सीक्वेंस है वो करेक्ट तरीके से बन रही है, तो एक लार्ज मॉलिक्यूल बन रहा है सेल्यूलोज का, तो हम कहेंगे ये जो लार्ज मॉलिक्यूल जो बनावट है, जो सेल्यूलोज बन रहा है, तो हम उसको प्रोसेस को कहेंगे कि इसमें कंडेंसेशन हो रही है। It means beta is the right option. MCQs number 5, which of the following is not macromolecules? दो किस्म के मालिक्यूल्स होते हैं, एक माइक्रो
दूसरे मैक्रो। जो मैक्रो मालिक्यूल्स होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं, लार्ज मालिक्यूल्स होते हैं। जो माइक्रो मालिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल मालिक्यूल और सब यूनिट्स मालिक्यूल्स होते हैं। अल्फ़ा न्यूक्लिक एसिड इज़ अ लार्ज मालिक्यूल्स, बीटा ग्लूकोज ये स्मॉल मालिक्यूल्स है, चार्ली पॉलीसेक्राइड्स में सेल्यूलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ये पॉलीसेक्राइड्स हैं। डेल्टा प्रोटीन्स, इसमें जो मिक्रो मालिक्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। एमसीक्यूज को सबसे पहले आप समझेंगे कि नॉट का पूछ रहा है, इट मीन्स नहीं है। मिक्रो मालिक्यूल्स कौन सा नहीं है इधर, तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, बीटा इज द राइट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 6, मोस्ट कॉमन रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय ग्लूकोज मालिक्यूल इज। जो ग्लूकोज मालिक्यूल जो स्ट्रक्चर बनती है कॉमन, तो वो कौन सी होती है। अगर आपने डीएनए में राइबोज शुगर पढ़ा है तो जो उसकी कार्नर्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 5 होती हैं। मोस्ट कॉमन रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द ग्लूकोज मालिक्यूल, जो उसकी जो रिंग होती है कंसर्न वो 6 पर होती है ग्लूकोज मालिक्यूल से। राइबोज शुगर 5 पर होती है। इट मीन्स इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, चार्ली इज द राइट ऑप्शन। अल्फ़ा में आप देखें 4 कंसर्ड, बीटा में आप देखेंगे 5 कंसर्ड, चार्ली में 6 एंड डेल्टा में 7। ग्लूकोज में कार्बन 6 ही होते हैं। एमसीक्यू नंबर 7, मोनोसेक्राइड आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ। जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं आर द मेजर कंपोनेंट, किस चीज़ के मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। अल्फ़ा डीएनए, एटीपी, राइबोलोज बाइफॉस्फेट एंड सिस्टीन। बीटा डीएनए, एनएडीपी, एटीपी एंड राइबोलोज बाइफॉस्फेट। चार्ली डीएनए, एनएडी एंड इंसुलिन। डेल्टा डीएनए, आरएनए एंड मायोसिन। जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। डीएनए, अगर आपने पढ़ा है कि डीएनए के जो मोनोमर्स होते हैं वो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। एनएडीपी के एनएडी होती है और एटीपी की आप एएमपी या एडीपी पढ़ा है। और राइबोलोज बाइफॉस्फेट ये भी आपने पढ़ा है बायोएनर्जेटिक चैप्टर के अंदर। एमसीक्यू नंबर 8, द टाइप ऑफ polysaccharide which can be stored in plant and animals are dash and dash respectively। वो कौन सा के पॉलीसेक्राइड्स हैं जो स्टोर होते हैं प्लांट के अंदर एंड एनिमल के अंदर, उसकी तरतीब बतानी है कि रिस्पेक्टिवली, कि पहले वो आपको बताना है जो प्लांट्स के अंदर स्टोर होता है पॉलीसेक्राइड, और देन जो आपको बताना है वो जो एनिमल के अंदर पॉलीसेक्राइड्स स्टोर होते हैं। जो एनिमल्स की प्लांट्स के अंदर स्टोर होते हैं उसको हम स्टार्च कहते हैं, जो एनिमल के अंदर स्टोर होते हैं उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। आप ऑप्शंस की तरफ देखेंगे, अल्फ़ा स्टार्च एंड सेल्यूलोज, बीटा ग्लाइकोजन सेल्यूलोज, चार्ली स्टार्च ग्लाइकोजन, डेल्टा ग्लाइकोजन स्टार्च। जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। स्टार्च प्लांट में स्टोर होता है और जो ग्लाइकोजन है वो एनिमल के सेल के अंदर स्टोर होता है। एमसीक्यू नंबर 9, डिश इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर। एमसीक्यू सेम ही है जो हमने फर्स्ट एमसीक्यूज़ किया था, तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 10, it is an example of ketose triose produced by the splitting of fructose 1,6-biphosphate during the glycolysis। आपने पढ़ा है जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट में तो 2 कंपाउंड बनते हैं 3 कार्बन वाले। एक कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है उस पर अटैच होता है और दूसरा जो बनता है 3 कार्बन वाला कंपाउंड वो कीटोनिक नहीं होता। अल्फ़ा ग्लाइसरिक एल्डिहाइड, जो एल्डिहाइड कंपाउंड है जो इसका फंक्शनल ग्रुप है, आपने देखा है उसकी कार्बन पर इस तरह से बॉन्ड बना हुआ होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन। अगर कीटोन की बात करें तो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन
इधर से भी कार्बन होगा और इधर से भी कार्बन होगा। ये कीटोनिक ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ये दोनों ग्रुप बनते हैं या दोनों कंपाउंड बनते हैं 3 कार्बन वाले कंपाउंड जब ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस होती है। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जब टूटता है एक ग्लाइसरिक एल्डिहाइड में, दूसरा हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा, ये पूछ रहा है कि एग्जाम्पल कौन सा है जो कीटोन है ट्रायोज का, एल्डिहाइड का नहीं पूछ रहा, तो इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इट मीन्स सी इज़ द राइट ऑप्शन। आप फिर से देख लें MCQ नंबर 10। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कीटो ट्रायोज प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस। वो कौन सा एग्जाम्पल है जो कीटो ट्रायोज है, जो मिलता है जब स्प्लिटिंग होती है, ब्रेकडाउन होती है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट की ग्लाइकोलाइसिस के दौरान। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 कंपाउंड मिलते हैं 3 कार्बन के कंपाउंड। एक होता है ग्लाइसरिक एल्डिहाइड, दूसरा होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। जो कीटोनिक ग्रुप वाला कंपाउंड है 3 कार्बन वाला, वो कौन सा होगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो 3 कार्बन का कंपाउंड है, वो कीटोनिक कंपाउंड है। MCQ नंबर 11। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच हैज़ हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड स्पायरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर्स। आइडेंटिफाई करें वो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा हो और स्पायरिंगली सॉल्यूबल हो वाटर के अंदर। अल्फ़ा मोनोसेक्राइड, बीटा ओलिगोसेक्राइड, चार्ली डाइसेक्राइड, डेल्टा पॉलीसेक्राइड। अगर आप मोनोसेक्राइड के बारे में बात करेंगे तो जो ग्लूकोज है वो आपका मोनोसेक्राइड है, उसका मॉलिक्यूलर मास कम होता है। ओलिगोसेक्राइड्स जो होते हैं वो 2 से लेके 10 तक जो कंपाउंड बनते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, हम उसको ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। डाइसेक्राइड में 2 कंपाउंड्स होते हैं, जैसे सक्रोज है, माल्टोज है, ये डाइसेक्राइड है। उनका मास कम होता है ओलिगोसेक्राइड से, क्योंकि डाइसेक्राइड में 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओलिगोसेक्राइड में 10 तक होते हैं। मोनोसेक्राइड सिंगली होता है, और जो डेल्टा है वो पॉलीसेक्राइड है, जैसे कि ग्लाइकोजन है और स्टार्च है या सेल्यूलोज है। अगर हम देखेंगे जो पॉलीसेक्राइड्स हैं उसका मास सबसे ज़्यादा होता है और वही स्पायरिंगली सॉल्यूबल होते हैं किस चीज़ में, वाटर के अंदर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। MCQ नंबर 12। 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज़ फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट एक्सेप्ट। जो 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है वो मिलती है सभी जो कंपाउंड है इधर ऑप्शंस में सबके अंदर, लेकिन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज नहीं होती। वो कौन सा होता है, ऑप्शंस देखते हैं, अल्फ़ा सक्रोज, बीटा माल्टोज, चार्ली लेक्टोज, डेल्टा अमाइलोज। अगर बात करें कि सारे के सारे जो कंपाउंड है वो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। सक्रोज में बात करेंगे, जो सक्रोज की जो ग्लूकोज होता है उसकी जो कार्बन होती है वो अल्फ़ा कार्बन होती है। कौन सी होती है, अल्फ़ा कार्बन, फर्स्ट कार्बन। और जो सक्रोज के साथ जो अटैच होता है वो फ्रक्टोज होता है, सॉरी ग्लूकोज के साथ जो अटैच होता है वो फ्रक्टोज होता है। जो फ्रक्टोज की होती है वो बीटा पर 2 कार्बन होती है, बीटा की 2 कार्बन होती है। जो इसका फार्मूला बनता है, जो इसकी जो बांड बनती है, हम उसे कहेंगे फ्रक्टोज 1,2 बाइफॉस्फेट, अल्फ़ा 1,2 बाइफॉस्फेट। जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, सक्रोज होगा, क्योंकि सक्रोज के अंदर 1,4 ग्लाइकोसाइडिक नहीं बल्कि 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। MCQ नंबर 13 जो हमारा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन इन ऑल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट। जो भी अमाइनो एसिड हैं सबके अंदर का एक ही चीज़ कॉमन है, लेकिन एक ऐसा डिफरेंस है जो सारे के सारे अमाइनो एसिड के अंदर नहीं मिलता। इट मीन्स वो चेंज होता रहता है। अल्फ़ा अमाइनो ग्रुप, जो अमाइनो ग्रुप है वो जो भी अमाइनो एसिड्स हैं उनके अंदर मौजूद होता है। बीटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी सबके अंदर मौजूद होता है। अल्फ़ा कार्बन तो ज़रूरी है।
और जो डेल्टा है आर ग्रुप इट मीन्स फंक्शनल ग्रुप, वो चेंज होता रहता है। इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। MCQ नंबर 14, द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड डेट हैव बीन फाउंड टू अकर्स इन सेल एंड टिश्यूज आर। अमाइनो एसिड का कितना नंबर है जो मिलते हैं सेल के अंदर और टिश्यूज़ के अंदर। अल्फ़ा 170, बीटा 25, चार्ली 20, डेल्टा 45। जो अमाइनो एसिड टोटल हैं आजकल जो मिल रहे हैं बॉडी के अंदर वो 22 हैं। जो असेशनल अमाइनो एसिड से दो नॉन असेशनल अमाइनो एसिड बन रहे हैं वो 22 कंसीडर करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस जो हमारे MCQs आएंगे उसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। ओनली 20 अमाइनो एसिड्स आर फाउंड इन आवर सेल एंड टिश्यूज़। MCQ नंबर 15, अ प्रोटीन मालिक्यूल इज़ रिलेटेड टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो प्रोटीन मालिक्यूल है वो रिलेटेड करता है सबके साथ, एक्सेप्ट किसके साथ नहीं करता, प्रोटीन मालिक्यूल्स। अल्फ़ा होमोपोलीमर, बीटा पॉलीपेप्टाइड, चार्ली हेट्रोपोलीमर, डेल्टा पेप्टाइड बॉन्ड फार्मेशन। अगर बात करें होमोपोलीमर, होमो उसको कहेंगे जो सेम यूनिट्स का बना हो या सेम यूनिट्स पर मुश्तमिल हो। जैसे आपने स्टार्च पढ़ा है या ग्लाइकोजन सेलुलोज पढ़ा है, जो सेलुलोज होती है वो सेम कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के मालिक्यूल की बनी हुई होती है, तो इसीलिए हम कहेंगे वो होमोपोलीमर है। अगर प्रोटीन के बारे में बात करें तो हमने कहा कि 20 अमाइनो एसिड्स आर डिफरेंट, तो अमाइनो एसिड के अंदर पॉलीमर्स तो नहीं होगा। बीटा पॉलीपेप्टाइड उसको बांड को कहते हैं जो प्रोटीन के अंदर मौजूद होता है। चार्ली हेट्रोपोलीमर भी ठीक है क्योंकि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं। डेल्टा पेप्टाइड बॉन्ड फार्मेशन ये भी राइट ऑप्शन है, इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि MCQs में पूछ रहा है एक्सेप्ट की बात की जा रही है, प्रोटीन मालिक्यूल्स किस चीज़ से रिलेटेड नहीं करते, एक ऐसा ऑप्शन है। जो इसमें राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, अल्फ़ा इज़ द राइट ऑप्शन, होमोपोलीमर्स। MCQ नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड द अल्फ़ा हेलिक्स ऑफ प्रोटीन इन इट्स प्लेस। वो कौन सा बांड है जो अल्फ़ा हेलिक्स प्रोटीन को प्लेस करता है या अल्फ़ा हेलिक्स प्रोटीन की फॉर्मेशन कराता है, उसको होल्ड करता है। अल्फ़ा हाइड्रोजन बांड, बीटा आर ग्रुप, चार्ली अमाइनो ग्रुप, डेल्टा डाइसल्फाइड बांड। जिसका राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन बांड। ये स्ट्रॉन्ग बांड होता है जो अल्फ़ा हेलिक्स को क्या करता है, होल्ड करता है। MCQ नंबर 17, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स, the most abundant proteins to be found in animal is। जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है वो कौन सी होती है, अल्फ़ा मायोग्लोबिन, बीटा हेमोग्लोबिन, चार्ली कोलेजन, डेल्टा एल्ब्यूमिन। जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, कोलेजन इज़ अ राइट ऑप्शन। कैसे कोलेजन राइट ऑप्शन है, अगर आपने पढ़ा है जो कोलेजन होती है ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है, ये फाउंड इन टिश्यूज़ ऑफ एनिमल्स इन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स इन ऑल एनिमल्स वर्ल्ड। जो भी एनिमल्स वर्ल्ड में है, दुनिया में है, सभी के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन्स जो होता है वो कौन सा होता है, कोलेजन प्रोटीन्स। MCQ नंबर 18, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंट। वो कौन सा है जो फ़ायदेमंद नहीं है टू मेंटेन द क्वाटनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। जो क्वाटनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रोटीन्स की उसके अंदर, अल्फ़ा पेप्टाइड बांड, बीटा हाइड्रोजन बांड, चार्ली आयोनिक बांड, जो डेल्टा है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। 18 का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, पेप्टाइड बांड। इट मीन्स अल्फ़ा इज़ द राइट ऑप्शन। MCQ नंबर 19, इन इंसुलिन in an insulin molecule the polypeptide chains are held together by अल्फ़ा पेप्टाइड बांड, जो बीटा है वो डाइसल्फाइड ब्रिज, चार्ली हाइड्रोजन बांड, डेल्टा आयोनिक इंटरेक्शंस। जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। इट मीन्स डाइसल्फाइड ब्रिज। MCQ number 20, if a protein molecules have a two polypeptide chains and
990 amino acid, then how many water molecules were released during the synthesis? कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे अगर 919 अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन की चेन बनाए तो? जो इसका राइट ऑप्शन होगा ये 40 इज़ द राइट ऑप्शन. इट मीन्स 989 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे. MCQ number 21. The structure of a fibrous protein comprises of polypeptide chains in the form of alpha cluster, beta spherical or curved up ball, Charlie flat uncoiled chain, delta long strand or fibril. जो इसका राइट ऑप्शन होगा 21 का वो कौन सा होगा? डी. इट मीन्स डेल्टा इज द राइट ऑप्शन, लॉन्ग स्ट्रेंड और फाइब्रस. MCQ नंबर 22. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन लिपिड एक्सेप्ट. जो सारे के सारे वो लिपिड्स मॉलिक्यूल हैं, लेकिन एक ऐसा है ऑप्शन जो लिपिड मॉलिक्यूल से वाबस्ता नहीं है. अल्फ़ा असाइल ग्लाइसरोल, बीटा टर्पिनोइड, चार्ली स्पिंजोलिपिड्स, डेल्टा काइटिन. काइटिन के बारे में बात करें तो ये मोस्ट अबंडेंट अमाइनो पॉलीसेक्राइड पॉलीमर्स है जो नेचर में मिलता है. ये बिल्डिंग मटेरियल है, एक्सोस्केलेटन है, क्रस्टेशियंस है, इंसेक्ट्स है, और जो सेल वाल होती है फंजाई के अंदर ये काइटिन मिलता है. ये लिपिड्स का मॉलिक्यूल नहीं है. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड लिपिड्स. लिपिड्स में सारे के सारे इंक्लूड हैं, लेकिन काइटिन लिपिड के अंदर नहीं आता. MCQ नंबर 23. असाइल ग्लाइसरोल आर ईस्टर formed by the condensation reaction between. Acyl glycerol or ester formed by the reactions between. acyl glycerol कैसे बनते हैं, कैसे उसकी फार्मेशन होती है? अल्फ़ा फैटी एसिड एंड वाटर की, बीटा फैटी एसिड एंड ग्लूकोज की, चार्ली फैटी एसिड एंड अल्कोहल की, डेल्टा फैटी एसिड एंड फास्फेट की. आपने ये पढ़ा भी है. जो असाइल ग्लाइसरोल बनते हैं या एस्टरिफिकेशन होती है, जो उसमें बांड की जो फार्मेशन होती है वो फैटी एसिड एंड अल्कोहल की होती है. इसलिए जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन, फैटी एसिड एंड अल्कोहल. MCQ नंबर 24. फैटी एसिड इज अनसेचुरेटेड इफ़ इट कंटेन अ डबल बॉन्ड बिटवीन. फैटी एसिड अनसेचुरेटेड कब बनते हैं? जब उनके अंदर डबल बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन के अंदर. MCQs. अल्फ़ा कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो डबल बॉन्ड होते हैं वो किस चीज़ के अंदर होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर होते हैं. बीटा कार्बन एंड ऑक्सीजन के अंदर होते हैं. चार्ली कार्बन एंड कार्बन, डेल्टा ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन. जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन. जो डबल बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस तरह से बॉन्ड बनते हैं. ठीक है ना, इस तरह से बॉन्ड बनते हैं तभी ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड बना पाते हैं. MCQ नंबर 25. स्पेसिफिक द प्रॉपर्टीज ऑफ टेल इन फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज ड्यू टू. अल्फ़ा ग्लाइसरोल, बीटा फास्फेट ग्रुप, चार्ली फैटी एसिड, डेल्टा नाइट्रोजीनियस बेस. स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ जो टेल की होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की, वो किस चीज़ के लिए होती है, या ऐसे कहें कि वो कौन सा कंपाउंड है जो उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बनाता है फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की. तो हम कहेंगे वो फैटी एसिड्स ही होते हैं मॉलिक्यूल जो टेल में होते हैं सेल मेम्ब्रेन की. MCQ नंबर 26. फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ फास्फोलिपिड. फास्फोलिपिड का आपने एग्जांपल बताना है, वो कौन सा होता है? अल्फ़ा पाल्मिटिक एसिड, बीटा ब्यूटारिक एसिड, चार्ली लेसिथिन, डेल्टा फास्फोडाइडिक एसिड. अगर हम बात करें कि जो फास्फोलिपिड्स होते हैं, जो फास्फोलिपिड्स के जो टाइप होते हैं वो 4 होते हैं. एक होता है फास्फोडाइल सीरीन, फास्फोडाइडिल कोलिन, फास्फोडाइडिल लेथिल अमाइन एंड स्पेंजोल माइलिन.
जो फास्फोलिपिड्स होते हैं उसके 4 टाइप होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। फास्फेटाइडिल सीरीन, फास्फेटाइडिल कोलिन, फास्फेटाइडिल इथेनल माइन एंड स्पिंजल माइलिन। जो इसका राइट ऑप्शन भी होगा इस तरीके से, जो उसका लेसिथिन है ये राइट ऑप्शन है किसका, जो फास्फोलिपिड्स हैं उनका। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ फास्फोलिपिड्स। तो आप यही MCQs टिक करेंगे। MCQs नंबर 27, क्यूटिकल इज एन एग्जांपल ऑफ। जो क्यूटिकल है किस चीज़ का एग्जांपल है, आपने बहुत बार पढ़ा है। जो क्यूटिकल है ये एग्जांपल है किस चीज़ का, वैक्स का। ये एग्जांपल किस चीज़ का है, वैक्स का। जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, वैक्स। MCQ नंबर 28, द हार्मोन ऑफ एड्रीनल कार्टेक्स एंड गोनेट्स आर बिलोंग टू। जो हार्मोन्स हैं एड्रीनल कार्टेक्स के एंड गोनेट्स के वो किस चीज़ से बिलोंग करते हैं। अल्फा टर्पिनोइड, बीटा डायसाइल ग्लाइसरोल, चार्ली ग्लाइकोलिपिड्स, डेल्टा ट्रायोसिन। जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, 28 का अल्फ़ा इज़ द राइट ऑप्शन, टर्पिनोइड्स। MCQ नंबर 29, इट इज़ नॉट अ केमिकल कंपोनेंट ऑफ लेसिथिन मालिक्यूल्स। वो कौन सा है जो लेसिथिन मालिक्यूल का कंपोनेंट नहीं है। अल्फ़ा आइसोप्रिनोइड, बीटा फैटी एसिड, चार्ली ग्लाइसरोल, डेल्टा फास्फेट ग्रुप एंड कोलिन्स। जो इसका राइट ऑप्शन होगा 29 का वो कौन सा होगा, अल्फ़ा इज़ द राइट ऑप्शन। ये तमाम बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, आप इसको रीड करें और देखें। इंशाल्लाह इसमें से आपको एंट्री टेस्ट के लिए बहुत बेनिफिट बनेंगे। और जो हमारा लास्ट MCQs है वो 30 नंबर है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ट्राइग्लाइसराइड। ट्राइग्लाइसराइड के कौन से फीचर्स होते हैं। अल्फ़ा, क्या वो पोलर मालिक्यूल्स होते हैं, इसीलिए सबसे पहले आप नेगलेक्ट करना शुरू करें। वो पोलर नहीं होते, नॉन पोलर होते हैं। इट मीन्स अल्फ़ा भी गया, बीटा भी गया। चार्ली और डेल्टा में अब देखते हैं पोलर मालिक्यूल नहीं है, बिल्कुल लेस डेंसर देन वाटर। क्या लेस डेंसर है वाटर से, जी लेस डेंसर है वाटर से, क्योंकि ये वाटर की सरफेस पर आ जाते हैं जब आप उसको वाटर में सॉल्व करते हैं। तो जो उसका राइट ऑप्शन होगा, अब देखें चार्ली कह रहा है कि ये लेस डेंसर है वाटर से, और डेल्टा कह रहा है कि ये लेस डेंसर वाटर से नहीं है। इसी पर देखें तो आप जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, चार्ली होगा। इधर से आगे भी देखते हैं, हाई एनर्जी वैल्यू देन कार्बोहाइड्रेट्स। बिल्कुल इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा होती हैं, और लोअर प्रोपोर्शन होती हैं हाइड्रोजन्स देन इन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं। जो इसमें लोअर पोर्शन होता है वो किस चीज़ का होता है, लोअर पोर्शन ऑक्सीजन का होता है। सबसे कम जो पोर्शन होता है वो किस चीज़ का होता है, ऑक्सीजन का होता है। मेरे ख्याल से ये जो लेक्चर है हमारा सबसे ज़्यादा हो गया, इसमें ज़्यादा टाइम लगा है क्योंकि जो ऑप्शंस थे उनको समझाना भी ज़रूरी था, और ये इम्पॉर्टेंट MCQs हैं। इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, आपको अच्छे लगे तो और भी हमारे साथ आप MCQs देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।